नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो पुणे के एक मैडम ने मुझे भेजी थी। ये जिस किताब से ली गई है दोस्तों, उसका नाम है द लाइव्स ऑफ LC1। और ये जो कहानी है दोस्तों, वो हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। ये जो कहानी है दोस्तों, वो एक दो भाइयों की है, जिसका नाम है इराटो और दूसरे का नाम है ओसन। ये दो बहुत ही अच्छे भाई थे दोस्तों, और उन्होंने एक जन्म में ये देखा कि एक जन्म में दोस्तों वो बहुत ही पुराने काल में, जब राजाओं का वगैरह जब काल था, तब एक युद्ध में दोस्तों इन्होंने भाग लिया था। मतलब एक राज्य से ये लड़ रहे थे, और उस युद्ध में दोस्तों जो इराटो था दोस्तों, उसके हाथ में एक भाला था, और वो जो भाला था वो उसने दुश्मन की ओर एक जोर से ऐसे फेंका उसको मारने के लिए। लेकिन उस भगदड़ में या फिर उस भीड़ में दोस्तों उसको कुछ समझ में नहीं आया, और वो जो भाला था दोस्तों उसके खुद के भाई को मतलब ओसन को लगा, और वो इस दुनिया से चला गया। इराटो को जब ये बात पता चली दोस्तों, तब उसको इतना दुख हुआ कि मेरे वजह से इतना बड़ा, मतलब मेरा जो भाई मेरे लिए सबसे करीब जो था, वो मेरी वजह से इतना जाना। मतलब आप समझ सकते हैं कि उसको इतना पश्चाताप हुआ उस जीवन में कि उसने बहुत ही ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी उसने एकांत में और बहुत ही दुख में बिताई दोस्तों। लेकिन इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि वो जो दोनों थे दोस्तों, उनका फिर से जब अगला जन्म हुआ तब एक साथ ही हुआ, और उस जन्म में भी दोस्तों वो भाई बहन ही थे। उस जन्म में जो ऑक्सन था दोस्तों, उसने एक लड़की का जन्म लिया था, और वो जो इराटो था दोस्तों, उसने लड़के का ही जन्म लिया था। और वो जो दोनों थे दोस्तों, वो जुड़वा ही पैदा हुए थे अगले जन्म में। तो उस जन्म में क्या हुआ दोस्तों, एक बार जब वो एक बहुत ही अमीर परिवार में दोस्तों उन्होंने जन्म लिया था, और बहुत ही अच्छी अपनी ज़िंदगी वो जी रहे थे। एक बार एक तालाब में दोस्तों एक छोटी सी नाव, और जो नाव चलाता है, तो वैसे वो घूमने चले गए थे उस तालाब में। लेकिन अचानक वहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़ोर का तूफान आ गया, और वो तूफान ऐसा था कि वो पूरी तरह से नाव को हिला रहा था। तो ऐसे वक्त में दोस्तों जो इराटो था, मतलब जो बड़ा भाई था, उसने जो नाविक था उसको ये कहा कि तुम मेरी बहन को किनारे तक किसी तरह से लेकर जाओ, क्योंकि तुम तैरना बहुत ही अच्छे से जानते हो। और ये दोनों छोटे थे तब दोस्तों, तकरीबन 12 साल के ही थे तो वो दोनों। तब नाविक ने उसको ये कहा कि नहीं, मैं पहले चाहे तो तुम्हें लेकर जाता हूँ। तो उसने कहा नहीं, मेरी बहन को ही तुम लेकर जाना। और उसने बहुत ही ज़्यादा दबाव डाला उस पर। तो जो नाविक था उसने उसके बहन को किसी तरह से किनारे पर पहुँचाया, और बाद में जब वो फिर से इसको लेने के लिए आया दोस्तों इराटो को, तब उसने ये देखा कि वो नाव पूरी तरह से उल्टी हो गई थी, और पूरी तरह से उसकी जलसमाधि बन गई थी इराटो की, और वो इस दुनिया से चला गया था। तो उनका मतलब यही है दोस्तों कि कभी कभी कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है कि उनको अगर लगे कि उनके वजह से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, या फिर किसी ने जान गंवाई है, तो ऐसे इंसान के लिए वो कभी कभी अपनी भी जान दे सकते हैं, या फिर अपनी जान बहुत बार दाव पे भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर कोई जानबूझकर किसी को मारता है तो उसके सामने इस तरह सा दुख आ सकता है। लेकिन कभी कभी पश्चाताप, या फिर हमसे ही कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि उसमें अगर उस आत्मा को पश्चाताप हो कि उसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, तो ऐसे जो चीज़ों का चयन करती है, या फिर ऐसा भी कोई फैसला लेती है जो हमें थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन फिर भी उसको उसकी अनुमति दी जाती है। और अगर वो इस तरह से करने में कुछ कामयाब हो जाती है, तो वो उस कर्म बंधन से मुक्त भी हो सकती है दोस्तों। लेकिन जितना देखे हम, तो जो जानबूझकर या फिर स्वार्थ के लिए जो कर्म करते हैं, उसका एक अलग ही कार्मिक अकाउंट बन जाता है, जो हमें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे जो कार्मिक अकाउंट आत्मा खुद कभी कभी चयन करती है, या फिर अपना बनाना चाहती है, क्योंकि वो इस जिम्मेदारी से या फिर इस दुख से उभर के नहीं जी सकती, या फिर उस दुख से वो थोड़ा सा अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकती कि उसके हाथ से इतनी बड़ी गलती हुई है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा इस तरह से कर्म कर सकती है, या फिर इस तरह से फैसले ले सकती है दोस्तों। ये जो कहानी है वो हमें पहले तो ये सिखाती है कि निस्वार्थ प्यार, या फिर दूसरे पर हम किस तरह से प्यार कर सकते हैं, या फिर एक अपने इंसान के लिए हम कितना बड़ा त्याग भी कर सकते हैं। और दूसरा ये भी सिखाती है ये कहानी कि हमें हमेशा जितना हो सके सचेत रहने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल एक्सीडेंट वगैरह भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, तो उसमें ऐसा भी देखा गया जाता है कि कभी कभी जो चलाता है गाड़ी, वो थोड़ा सा केयरलेस बन के भी चलाता है। तो जितना हो सके हमें सचेत या फिर सुरक्षित रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी गाड़ी के नियम वगैरह है वो हम उसको मतलब फॉलो करें, जितने स्पीड में कहा है उतने ही चलाएं। टू व्हीलर अगर हम चलाते हैं तो हेलमेट पहने। तो इन सारी चीज़ों से हम थोड़ा सा सचेत रहने की हमें कोशिश करनी होगी दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ
PDF किताबें मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं। ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।